ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है माधुरी कादम्बिनी द्वितीय अमृतावृष्टि। तो माधुरी कादम्बिनी कार्यक्रम में आपका विशेष स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं द्वितीय अमृतावृष्टि के बारे में, जो दूसरा चैप्टर है माधुरी कादम्बिनी का। पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या चर्चा की, कोई बताना चाहेंगे? 1 मिनट में ब्रीफ करेंगे कोई? श्रीपति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हमने कुछ चीजों के बाद चर्चा की थी, जिनमें से एक ये था कि भगवान भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उनके लिए सभी जीव समान है। तो वो किसी को भी भक्ति नहीं देते। भक्ति हमें प्राप्त होती है भक्तों की कृपा से। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में वास करती है भक्ति। तो उनके द्वारा ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो वो ही कृपा करके भक्ति प्रदान करते हैं। जिसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे, जिनमें नारद जी ने इतने सारे भक्तों को, प्रहलाद महाराज है और उसके अलावा भी ध्रुव महाराज, उनको भी भक्ति प्रदान की। तो इस तरह से भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। एक इसमें ये डिस्कस किया था हमने कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता। वो कभी किसी कर्म पे, ज्ञान पे या योग पे आश्रित नहीं है, ना ही वो भाग्य पे निर्भर करती है। इसके अलावा हमने इसमें प्रभु जी अभी यही बाकी। तो भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान जो है वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं, है ना। जिनके पास भक्ति होती है तो शुद्ध भक्त हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि कोई किसी का अधीन होना नहीं चाहेगा, तो भगवान क्यों किसी का अधीन बनना चाहेंगे? इसलिए वो भक्ति नहीं देते। लेकिन भक्त जो है भगवान से ज्यादा कृपालु हैं, वो भक्ति दे देते हैं। और भक्ति का कोई कारण नहीं है। न तो भक्ति कोई ज्ञान पर डिपेंड है कि ज्ञान इतना होगा तो भक्ति मिलेगी, न कोई अष्टांग योग पर डिपेंड है, अष्टांग योगी होंगे अब तो भक्ति मिलेगी। और न ही कर्मों पर डिपेंड है, ये कर्म करेंगे तो भक्ति मिल जाएगी। न ही श्रद्धा पर डिपेंड है कि आप में श्रद्धा होगी तो भक्ति मिलेगी, या आप में शुद्धता होगी तो भक्ति मिलेगी। कोई कारण नहीं है भक्ति का, कोई कारण नहीं। भक्ति देवी स्वतंत्र है और भक्ति देवी भक्तों के हृदय में निवास करती है।
तो भक्त जब कृपा करता है तो भक्ति उनको मिल जाती है। और जैसे नारद जी का बताया, मरगारी मरगारी में क्या योग्यता थी? न तो कोई योगी था, न कोई दानी था, न वो सही कर्म कर रहा था, न शुद्ध था, न श्रद्धावान था, कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी उसको भक्ति मिली। तो भक्ति देवी स्वतंत्र है, उनका कोई कारण नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आज वाले चैप्टर में। जबकि बाकी सारे जो कार्य हैं वो डिपेंड है भक्ति पर। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 28 श्लोक में बताया है, भक्ति करने वाले को सारे लाभ मिलते हैं। और जिस कार्य में भक्ति मिश्रित नहीं है वो कार्य कभी सफल नहीं होता है, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे कुछ भी। अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। और भक्ति करने वालों को सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। भक्ति के बायो प्रोडक्ट हैं, कर्म का फल, ज्ञान का फल, अष्टांग योग का फल, वेदाध्ययन का फल, सारे फल जो हैं भक्ति के बायो प्रोडक्ट भक्ति पर ही निर्भर है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो सेशन है, द्वितीय अमृतावृष्टि। हम्म, तो द्वितीय अमृतावृष्टि में अमृत वर्षा, शावर, इसमें हम देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जब भक्ति शुरू होती है, कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू, जिसको भक्ति मिल गई, भक्ति प्राप्त हो गई, तो भक्ति प्राप्त होने के बाद में जब वो प्रोसेस को शुरू करता है, भक्ति प्राप्त होने के बाद में भक्ति करना शुरू करता है, क्योंकि भक्ति से भक्ति बढ़ती है। तो भक्ति करना शुरू करता है तो भक्ति की तुलना जो है कि लता से की गई है ना? लता, लता जो ऊपर की ओर चढ़ती है पेड़ के सहारे से, तो लता से की गई है। तो कहते हैं सबसे पहले जो है भक्ति करने से उसमें दो पत्ते निकलते हैं, है ना? दो पत्ते उगते हैं उसमें। इन तुलना करके बता रहे हैं वो दो पत्ते क्या हैं। तो कह रहे हैं दो पत्ते जो हैं वो है क्लेशाग्नि और शुभदा। क्लेशाग्नि और शुभदा, ये दो विशेष गुण प्रकट होते हैं। क्लेशाग्नि का अर्थ है जो सारे क्लेशों का नाश करने वाली, यानी पत्तों से तुलना करके बताया गया है। भक्ति की तुलना भक्ति लता से किया गया है। और उससे जो सबसे पहले जो दो विशेष गुण प्रकट होते हैं उसकी तुलना दो पत्तों से किया गया। ठीक है, तो दूसरा है शुभदा, यानी सभी गुणों और मंगल स्वरूपों को प्रदान करने वाली, यानी सभी सद्गुणों का विकास, सारे कष्टों का नाश और सारे सद्गुणों का विकास। ये दोनों गुण एक साथ प्रकट होते हैं जब भक्ति शुरू होती है, भक्ति करते हैं। तो किस स्टेप पे आकर के होता है, किस स्टेज पे आकर के होता है, ये हम समझते हैं। तो दो तरह की भक्ति है ना? वेदी साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो है वेदी साधना भक्ति, इन साधना भक्ति कर रहे हैं। और रागानुगा भक्ति क्या है? स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षण, वो रागानुगा भक्ति है। तो हमारी तो वैसी है नहीं। इन दोनों का रिजल्ट एक ही है, दोनों का ये जो परिणाम है, दोनों में ही जो है दोनों गुण प्रकट होते हैं, दोनों तरह की भक्ति में। तो क्लेशाग्नि और शुभदा, तो कहा जाता है कि जो पत्तों के जो ऊपर की सतह है वो कहते हैं राग का राज्य है, और जो नीचे की सतह है पत्तों की वो थोड़ी
कुर्दरी है, और वो वेदी वेदी का क्षेत्र है वो। ये थोड़ा तुलना करके बताया, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसमें ज्यादा जानने में फायदा नहीं है। अपन सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो वो दो पत्तों की तुलना की गई है, जिनसे क्लेशाग्नि और शुभदा। ये दो पत्ते हैं, ठीक है। तो क्लेश क्या है, पहले हम क्लेशाग्नि जो गुण है उसके द्वारा क्या होता है, हमारे सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो पहले हमें क्लेशों को समझने पड़ेगा कि क्लेश क्या है, कौन से क्लेश खत्म हो जाते हैं, क्लेश किन को कहते हैं, है ना, वो समझना जरूरी है। तो बताया गया है कि 5 प्रकार के क्लेश हैं। 5 प्रकार के क्लेश हैं। क्लेश का अर्थ है दुख का कारण, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, उनको क्लेश कहा गया है। और क्लेशों के कारण ही ये क्लेश आगे चल करके पाप और पुण्य कर्मों को जन्म देते हैं। तो क्लेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुख, पीड़ा, संताप, कष्ट। शाब्दिक अर्थ, क्लेश का अर्थ है दुख, पीड़ा, संताप या कष्ट। ये क्लेश का अर्थ है। तो ये क्लेश जो है ये दुख का कारण है। किस प्रकार से कारण है इसको हम समझते हैं। तो 5 प्रकार के क्लेश हैं। आप क्लेशों को समझेंगे तो दुख का कारण समझ आ जाएगा। पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो जब हम अज्ञानता में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं, तो क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं अज्ञानता? तो बताएंगे आप में से? अज्ञानता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी, ज्ञानता का मतलब आत्मा और पदार्थ के अंदर अंतर ना करना अज्ञानता है। यस। और और कौन बताएंगे? और कोई बताएंगे अज्ञानता का? यस ये बताइए। प्रभु जी, अज्ञानता कृष्ण एक प्रभु जी, तो सादर प्रणाम। बता स्वयं को रहे। स्वयं को शरीर मानना और अपने आप को स्वयं मतलब मैं ही कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। भगवान ओके। का दास न समझना स्वयं को। यस यस माता जी, आप बताइए। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, यही कि इसमें एक तो कि हम कौन है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, यही अज्ञानता है। तो नहीं जानना। हाँ, उनको नहीं जानना। यस। तो वहाँ बताया गया है अविद्या का मतलब अज्ञानता, यानी अनित्य को नित्य मानना। अनित्य को नित्य समझना, अनित्य को नित्य मानना। अनित्य क्या है और नित्य क्या है? बताइए। प्रभु नित्य जी, शरीर को नित्य मानना। अनित्य क्या है और नित्य क्या है? दोनों कौन कौन सी चीजें हैं? प्रभु जी, नित्य तो है जो सदा है, आत्मा जो हमेशा रहेगी। शरीर भगवान आने से जो नष्ट हो जाएगा। भगवान और जीवात्मा नित्य है, बाकी सब यस। अनित्य है। तो हमारा शरीर जो है वो अनित्य है ना, वो नित्य नहीं है। और आत्मा हम नित्य हैं। तो अनित्य को नित्य मानना यानी शरीर को नित्य मानना, कि शरीर हमेशा हमेशा रहेगा, हमारा ऐसा ही रहेगा, या हम शरीर हैं, अपने आप को शरीर समझ करके इसको नित्य मानना। जैसे हम देखते हैं असुर लोग जो हैं वो तपस्या करते थे, उनका लक्ष्य क्या होता था? अमर होना। अमर किसको करना? शरीर को अमर करना। क्योंकि वो शारीरिक चेतना में रहते थे और सोचते थे शरीर को हम, ये हम शरीर, हम यही हैं, ये शरीर ही हम हैं, और हमें इसको अमर करना है, हम अमर होना चाहते हैं। तो उस भावना से वो तपस्या करते थे। तो अनित्य को नित्य समझना, जबकि कभी नित्य हो नहीं सकता है। जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, निश्चित रूप से मृत्यु होना है शरीर। अंतवंत में देहा, इस देह का तो अंत होना निश्चित है। फिर है दुखमय को सुखमय मानना। दुखमय को सुखमय मानना। और जो आत्मा नहीं है उसे ही आत्मा समझना। तो दुखमय को सुखमय मानना से आप क्या समझते हैं?
बताइए। जी प्रभु जी, जो भौतिक संसार के जो सुख है ना, इन्हीं को है ना, इन्हीं को सुख मान के चलना। यस। तो ये दुखमय है क्या? दुखमय किस तरह से बताइए। तो सुखमय ही है, सारे सुखमय समझ रहे हैं इसको। हाँ, तो इसी को सुखमय मान के चल रहे हैं ना। एक्चुअल में ये दुखमय है, भगवान बोल रहे हैं असुखम अनित्यम लोकम, कि ये जो संसार है असुखम है यहाँ पे और अनित्यम लोकम है। तो उसको फिर भी हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ सुख है, उसी दुख को हम सुख मान रहे हैं। ठीक है, वो तो भगवान ने कहा है ना, इसको वैसे बताइए, कोई प्रैक्टिकल अनुभव बताइए आप। भगवान ने कहा ठीक है, वो तो हम मान रहे हैं, बाकी लोग नहीं मान रहे, इसका क्या करेंगे? उनको कैसे जिस रियलाइज कराएं कि दुख एक्चुअली में हो? जैसे जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास बहुत अधिक धन आता है, तो धन आने के बाद क्या होता है कि उसके मन में ये डाउट हो जाता है कि अब बहुत ज्यादा धन आ गया, तो वो उसी की रक्षा करने के पीछे पड़ जाता है और दिन रात उसी की चिंता करने लग जाता है। पहले वो धन के पीछे भगता है, फिर बाद में उसके अंदर चिंता करने लगता है। तो पहले वो उसको लगता है कि सुख है, लेकिन वही धन उसको दुख देने लग जाता है। इस तरीके से तो यहाँ पे कोई भी चीज है जिसके पीछे हम जाएंगे, वो अंत, उसका जो अंत है वो दुख से ही होता है। शुरुआत में हमें क्षणिक सुख लगता है, लेकिन वो बाद में दुख होता है उसका। यस यस। और कोई एग्जांपल देंगे दूसरा, और भी कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए दिन रात ये जो करते हैं ना अपने लिए, कि हमें ये करना है, ये करना है, ये भी सब दुखमय है। लगता तो कैसे? कि जैसे कि हमें ना सुख के पीछे भागते हैं कि हम ये कर लेंगे तो इससे हमारा सब सही हो जाएगा, इससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो बाद में दुख ही देता है। कोई ठोस एग्जांपल लाइए। ऐसा एग्जाम्पल होगी, ऐसा हुआ और लास्ट में ऐसा हुआ, है ना? ये पहले ऐसा था, सुख में लग रहा था, और ये दुख में था। इसको हम सुख में समझ रहे थे, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ। ऐसा कोई एग्जाम्पल आई, विचार करिए। प्रभु जी, यस। इसमें हम ले सकते हैं जैसे जो लोग बहुत ज्यादा गृहस्थी में लग जाते हैं, जैसे कि भाई अपने बच्चों को ही पूरा जीवन सुख मानते हैं कि वही बच्चे उन पर पूरा जीवन लगाते हैं। और जब बड़ा परिवार हो जाता है तो बहुत खुश होते हैं, फिर आज के कलयुग में फिर वो बच्चे उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो दुख में है, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, भगवान को नहीं मानकर। तो वो सुख में ना होकर दुख में ही है। गुड एग्जाम्पल। ओके। अब ऐसे बहुत उदाहरण है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो दुख में को सुख में माना मानना है, और अनित्य को नित्य समझना, और जो आत्मा नहीं है उसे ही आत्मा समझना। तो ये अविद्या के अ, लक्षण है। यानी इस तरह से जो व्यक्ति सोच रहा है, जो समझ रहा है, इस तरह से जो चल रहा है, वो व्यक्ति अविद्या में है, अविद्या का शिकार है। तो ऐसे हम अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हम अविद्या के शिकार हैं या विद्या के शिकार हैं? क्या हम ज्ञान में है कि अज्ञान में है? हम इससे रियलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता को अहंता भी कहा है। यानी शरीर और मन को मैं और मेरा समझना, देह देह अभिमान। अविद्या का मतलब तो अपने आप को शरीर समझना है, और अस्मिता का मतलब है शरीर से जुड़ी हुई चीजों को अपना समझना, ये मेरी है, ये शरीर मेरा है, या ये मेरा है, या वो मेरा है। शरीर से जुड़े दूसरे शरीर, या अपने देह का अभिमान होना, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना ऐसा हूँ। इस तरह से, तो इसको अस्मिता, मैं और मेरा को, शरीर और मन को मैं और मेरा समझना, या देह अभिमान होना। तीसरा है राग, आसक्ति। किस चीज की आसक्ति? भौतिक सुखों की लालसा, भौतिक सुखों की आसक्ति, तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए साधनों से लगाव। यानी भौतिक सुख जिन साधनों से प्राप्त होंगे उनसे अत्यधिक लगाव। एक तो भौतिक सुखों से आसक्ति, और भौतिक सुख जिन साधनों से प्राप्त होंगे उसके उससे आसक्ति, इसको बोलते हैं राग। कोई एग्जांपल दे सकते हैं हम राग की?
हम्म हरे कृष्ण जी, भौतिक सुख मतलब जो जो भी सुख हम लोग जिनके थ्रू हम भोग रहे हैं, जैसे घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो मतलब हमारे अपने रहने की सुविधाएं, ये सब हमें अच्छी चाहिए। इन सब चीजों से हमें आसक्ति हो जाती है। ये और कोई एग्जांपल? प्रभु जी, जैसे किसी सोर्स से पैसा आ रहा है लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो उस जहां से पैसा आ रहा है उससे भी आ सकती और पैसे से भी आ सकती, कि हमें यहाँ से पैसा मिल रहा है और हमें हमसे ये दूर नहीं होना चाहिए, चाहे भले सब कुछ दूर हो जाए, वैसी आ सकती। यस, सही है। जिस सोर्स से पैसा आ रहा है इससे आ सकती है, यानी जो हमें सुख दे रहा है, हमारी इंद्रियों को जो प्रिय लगने वाली चीजें दे रहा है, वो उससे आ सकती। ठीक है। एक एग्जाम्पल की, जैसे कोई बड़ा राजनेता है, उसको पद के प्रति आसक्ति हो जाती है, और जब उसका पद चला जाता है तो फिर उसको जो है ना, उसका बड़ा दुख होता है। यस, पद से जो जो भी हमें सुख देने वाली चीजें, उससे चिपक जाता है व्यक्ति, पूरी तरह से अटैच हो जाता है। राजनेता तो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा है, जब तक गोली से न मार दिया जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे। बूढ़े हो जाते हैं तो भी बार बार चुनाव लड़ते रहते हैं, कितना अटैचमेंट हो जाता है। इवन वृद्धावस्था में जिस व्यक्ति ने जवानी में भजन नहीं किया है, वृद्धावस्था में क्या होता है, वो घर को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे घर वाले की मार रहे हो, कितना परेशान क्यों ना हो, कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा हो, कोई उसको महत्व नहीं दे रहा हो, कोई उसके पास में नहीं बैठता है, उसकी बात नहीं सुनता है, लेकिन फिर भी वहीं रहना चाहता है। ऐसी स्थिति है, तो अटैचमेंट है। ठीक है, एक इसके बाद में है द्वेष। द्वेष या घृणा, या दुख या दुखदायी वस्तुओं या कारणों के प्रति घृणा या विरोध का भाव। या दुख देने वाली व्यक्ति, वस्तु, घटना, या दुख देने वाले कारणों के प्रति विरोध का भाव या द्वेष का भाव। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप? जैसे राग का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पहले वाले का मोबाइल है, आजकल मोबाइल है ना, मोबाइल से बच्चों को भी कितना अटैचमेंट हो जाता है, उसको छोड़ेंगे नहीं कोई कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाओ। मोबाइल के लिए तो कईयों ने मर्डर कर दिए, बच्चों तक ने, है ना, ऐसे ऐसे केस आए हैं पीछे। इतना ज्यादा क्यों, मोबाइल से सुख दे रहा है उसकी इंद्रियों को, इतना अटैचमेंट हो गया बच्चों को। और द्वेष का कोई एग्जाम्पल? जो अपना है उससे राग, और जो अपना नहीं है उससे द्वेष। वो तो है ही, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए द्वेष वाला कोई। जैसे प्रभु जी, व्यापार है, व्यापार के अंदर मान लो कोई मेरा एक कोई कंपटीटर है, और वो मेरे से स्पर्धा कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो वो भी एक द्वेष हो सकता है उससे। यस, होता है सर। प्रभु जी, अगर अपने बच्चे ने कोई गलती की ना, तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर किसी और ने गलती की तो उससे हम पूरा पूरा बदला लेंगे, तो वो द्वेष। द्वेष का भाव है। यस, और कोई एग्जाम्पल, विचार करिए थोड़ा। जैसे मान लो कोई पड़ोसी है, उसके पास में अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगलो है,
और मेरे पास में नहीं है, तो मुझे भी फिर उसके प्रति द्वेष हो जाएगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ बताइए। जैसे हम लोग अभी जी रहे हैं वो शायद द्वेष में ही जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर हैं रहने के, खाने के, बच्चों को एजुकेशन देने के, सब चीज़ों के वो द्वेष से डिसाइड होते हैं कि हाँ वो ये द्वेष पर है। इतना मार्केट में तो ये ऐसे हो रहा है, इतना ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हमें तो इतना करना ही चाहिए, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हमारी पूरी लाइफ जो डिसाइड होती है वो द्वेष के कारण ही डिसाइड होती है। जितना हमें हमारे में द्वेष बढ़ता है उतना और हम लोगों को के हिसाब से हम अपना पैरामीटर बढ़ाते जाते हैं, खुद के अंदर से लोगों से कंपैरिजन करते रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी कई हमने ऐसे देखे हैं जैसे से उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, भगवान ने कुछ ना बीमारी दी है ना पैसे की कमी दी है, फिर भी सुखी नहीं है, क्योंकि वो शायद द्वेष ही है जो और उनको और ऊंचा देखते हैं, और वो जितना है उसका और ऊंचा हम लोग देखते हैं उनसे कभी हम लोग। इसलिए हम शायद द्वेष एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारा हमारा रहन सहन सब चीजें डिसाइड करता है। यस यस। द्वेष या घृणा करते हैं उनसे कि ये कैसे आगे बढ़ गया। ईर्ष्या, मुझे इससे आगे होना चाहिए। हर जगह हर स्टेप पर ऐसा होता है। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम दुर्योधन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दुर्योधन के मन में हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष था। उसको ये था कि मतलब वो ये नहीं कहता था मुझे क्या चाहिए, उसको ये था कि पांडवों का सब कुछ नष्ट हो जाए, और इसलिए उसने सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी पांडवों को। तो ये द्वेष का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हरे कृष्ण। एक स्टोरी आती है ना, एक व्यक्ति था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया उसने, है ना। शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो वो अपने पड़ोसी से थोड़ा ईर्ष्यालु था, द्वेषी था। तो शिव जी को बोला कि शिव जी ने कहा ये कंडीशन है, क्योंकि वो भी शिव जी का भक्त था, तो जितना तुम्हें मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा क्या करूं क्या करूं। तो कहा ठीक है एक काम करो, मेरी एक आंख पहले कहा कि दो वरदान दिए शिव जी ने, दो वरदान का बोला कि ठीक है। तो पहला वरदान है कि मेरे घर के आगे एक कुआं बना दो, एक खड्डा खोद दो बड़ा सा, शिव जी को बोला। तो कहा ठीक है। तो उसके घर के आगे दो कुएं हो गए पड़ोसी के। फिर कहा मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी दो फूट गई। तो द्वेष जो है इस हद तक चला जाता है, द्वेष इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपना भी अहित कर लेता है व्यक्ति द्वेष के कारण। सामने वाले का ज्यादा होना चाहिए तो मेरा भी चलेगा, है ना। सामने वाले के अगर 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो मैं 50 लाख का नुकसान झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह की मेंटेलिटी होती है। यस। फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है कि गहराई से जमी हुई आसक्ति। यानी आसक्ति जो अटैचमेंट जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति इतना ज्यादा, यानी व्यक्ति पूरी तरह से अभिनिवेश हो जाता है, उसमें निवेशित हो जाता है। होल लाइफ उसकी उसी में चली जाती है। तो उसमें कुछ बताया गया कि जैसे पुनर्जन्मों के से संचित कुछ विशेष भौतिक वस्तुओं की गहरी लत है, पूर्व जन्मों से संचित कुछ विशेष भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति गहरी लत, ऐसा अटैचमेंट तो पूर्व जन्मों से चला हुआ आ रहा है, वो संस्कार बन गया जैसी आदतें कैरी फॉरवर्ड हो रही है आगे। और उन उन चीजों को, जैसे उसको लत है, उसको पाने की भयंकर लालसा उसमें, अत्यधिक लालसा। और या फिर शरीर के साथ अत्यधिक आसक्ति, ये भी उसी में आता है निवेश में है। और मृत्यु का भय, जो व्यक्ति जितना ज्यादा शरीर से आसक्त होगा, अटैच्ड होगा, उसको मृत्यु का उतना ज्यादा भय होगा। जितना अधिक वो आध्यात्म इसमें शारीरिक चेतना में होगा उतना ज्यादा भयभीत होगा मृत्यु से। जैसे हम कंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कंस कितना भयभीत था, यदि भी इतना बड़ा विजेता था, सब कुछ जीत लिया उसने, लेकिन फिर भी जैसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, तुरंत उसने क्या किया, देवकी का बाल पकड़ लिया। एक तो उसको ले जा रहा था बिठा करके, हैं, छोटी बहन
शादी हुई थी और अपने जीजा जी को और देवकी को ले जाके छोड़ रहा था, ड्राइवर बना था खुद, इतना प्रेम करता था। जैसे पता चला उसकी अपनी मृत्यु की खबर कि आठवां पुत्र मारेगा, वो आठवां पुत्र कब होगा? 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, और तुरंत बाल पकड़ के मारने को तैयार हो। मृत्यु से कितना डरता था, यानी शरीर से कितना अटैचमेंट था उसका अपने, कि इतने समय के बाद मरेगा फिर भी अभी से इतना वो जो है घबरा रहा है। और करंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बहुत सारे। तो अभिनिवेश आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल इसका, अभिनिवेश का। यस प्रभु जी, वो जैसे कोई रोगी है और वो मरने वाला है, लेकिन वो डॉक्टर को बोलता है कि मेरे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी मेरी कुछ जिंदगी बढ़ा दो। तो वो मरना नहीं चाह रहा है, वो डॉक्टर को कह के अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहता है। हम्म, ये शरीर से इसका आसक्ति है, शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। और कोई एग्जाम्पल? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जी जैसे अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, आजकल जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी इसी प्लानिंग से होता है कि हम कभी शायद छोड़ेंगे ही नहीं इस जीवन को। यस यस। अभी हम मतलब इन्वेस्टमेंट एक बार इतना हो भी जाता है कि हमारी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां भी अगर खा लेंगी तो भी वो इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं करते हैं, और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। तो मतलब किसी को एक ख्याल ही नहीं आता कि हमें तो जाना है, अब कितना खाएंगे और कितना भोगेंगे। वही स्टोरी आती है राजा की। तो उस राजा के पास में एक साधु आया आया करता था। तो राजा उसको खूब दान देता था। दान दान देने में, हवन यज्ञ करवाने में, कर्म कांड में एक्सपर्ट था राजा। लेकिन वो आध्यात्मिकता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे कई लोग होते होंगे, आप भी देखो कई लोगों जैसे मिलते होंगे, उनके पास जाएंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे, धार्मिकता की बातें करेंगे, लेकिन अध्यात्म की बात करेंगे ना, आत्मा के बारे में, भगवत गीता से कुछ बात करेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो लोग। तो राजा इस तरह की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, रुचि नहीं लेता था। और राजा की एज भी हो गई थी। तो साधु चाहता था कि ये, क्योंकि राजा है, राजा अगर सही वे पे चलेगा तो बाकी लोग भी उसको देख करके यति यत आचरति श्रेष्ठ है। तो फिर उसने योजना बनाई साधु ने। योजना बनाई साधु ने, कहा ठीक है महाराज, आप मेरे लिए एक काम करिए। ये क्या काम करना है? कि आप सबसे मूर्ख व्यक्ति जो ना आपके राज्य में, सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति है, उसको ढूंढ करके, और मैं आपको एक छड़ी दे रहा हूँ, ये छड़ी उस मूर्ख व्यक्ति को देना है। उसको बोलना है कि तुम्हें राज्य का रोज एक चक्कर लगाना है, पूरे राज्य का, और चक्कर लगाएगा वो, और उसको आपको सैलरी दे देना मंथली। तो ठीक है। तो राजा ने सर्च किया मूर्ख व्यक्ति कौन है। तो राजा को व्यक्ति मिला। पूरा सर्च करने के बाद उनके सैनिक लोग लेकर के आए। तो मूर्ख व्यक्ति मिल गया। मूर्ख व्यक्ति को छड़ी दे दिया कि लो मूर्ख, और तुम्हें ये काम करना है, सैलरी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, हो गया काम, शुरू हो गया। काफी टाइम बीत गया, कुछ वर्ष बीत गए, तो राजा मरणासन हो गया, मरने वाला था। तो मरने वाला था तो सबको बुलाया उसने, बुला करके सबसे मिल लिया, है ना, कि मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, सबसे मिल लिया। फिर का एक व्यक्ति रह गया, मैं चाहता हूँ सभी से मिलके जाऊं। तो एक व्यक्ति रह गया, कौन रह गया? वो मूर्ख व्यक्ति रह गया, कि उसको बुलाओ, उससे और मिलना है, उसको रिटायर करना चाहता हूँ। तो मूर्ख को बुलाया गया। मूर्ख को बुला करके कहा कि अ, मिल लिया उससे, और राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ड्यूटी, मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ। फ्री इस तरह से हो सकते हो कि तुम्हारे से बड़े एक महामूर्ख को लेकर के आओ। हाँ, तुम एक महामूर्ख को लेकर के आओ और उसको छड़ी देना है। उसको बोलना है, तुम ये काम करो और तुम फ्री हो जाओगे। तुम्हें बैठे बैठे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद देते हैं ना, पेंशन देंगे, पेंशन देंगे तुम्हें। ठीक है। तो उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? राजा के बोला, राजा से पूछा। तो राजा ने कहा, मैं जहाँ वहाँ ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता है, मैं जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है महाराज, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर देता हूँ जाने के लिए।
और आप अपनी रानियों को साथ तो लेके जाएंगे ही। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, वहां पर कोई नहीं जा सकता साथ में, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज, अकेले जाना पड़ेगा? कोई मंत्री को तो साथ लेके जाओ। कि नहीं, मंत्री को भी नहीं ले जा सकता, अकेले जाना पड़ेगा। कि चलो मैं चल लेता हूँ आपके साथ में। कि अरे मूर्ख, तू कितना मूर्ख है, वहां को जा नहीं सकता है, तुम्हें पता नहीं है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। कि चलो महाराज कोई बात नहीं, अकेले जाओ, आपके लिए मैं रथ की व्यवस्था करवा देता हूँ, थोड़ा खाना वाना कुछ दिन का डलवा देता हूँ उसमें। तो फिर उसने कहा, "ये तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वहां कुछ नहीं ले जा सकते, ये क्या बात कर रहे हैं? कि कुछ नहीं ले जा सकते साथ में? ये क्या कुछ नहीं ले जा?" तो राजा ने कहा, वहां एक सुई भी नहीं ले जा सकते। कि अच्छा, सुई भी नहीं ले जा सकते साथ में? अच्छा। तो फिर वो छड़ी जो उठा करके राजा को दे दी उसने, मूर्ख ने। कि फिर आप छड़ी आप रखिए, तो महामूर्ख आप ही हैं, आपसे सेवा आपकी, मैं फ्री हो गया। तो राजा को गुस्सा आ गया, कैसे कैसे कह रहे हो, मुझे कैसे महामूर्ख बता रहे हो? तो उसने कहा कि सबसे बड़े महामूर्ख तो आप ही हैं। आपने पूरी लाइफ जो है लगा दी इस राज्य को चलाने में, इस धन इकट्ठा करने में, खजाना इकट्ठा करने में, ये करने में, वो करने में, जबकि आपको पता था कि आप साथ में सुई भी नहीं ले जा सकते। इतना ज्ञान होते हुए भी आपने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं चीजों में लगा दी। कोई इसका प्लान नहीं किया जहाँ जाना है उसको। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? तब राजा को रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, तो कोई और एक दूसरा व्यक्ति है। फिर उसको पूछा तो उसने बताया, मैं साधु का शिष्य हूँ जो आपके पास आते थे। फिर राजा को रियलाइज हुआ, फिर वो अंत में जो भी है कुछ भजन किया उसने। हम्म, तो कहाँ चल रहे थे हम? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभिनिवेश 5वां हो चुका, 5 हो गए। पूरी तरह से अटैचमेंट है ना, आसक्ति। ओके। तो ये 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। तो ये 5 प्रकार के क्लेश क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के कारण से, यानी हम अज्ञान में होते हैं, शारीरिक चेतना में होते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कार्य कैसे होंगे? कुछ पता नहीं कैसे होंगे वो। ये सारे उल्टी दिशा की ओर जाने वाले कार्य होंगे। हम अपने आप को शरीर समझ के कोई कार्य करेंगे, तो सारे कार्य हमें दुख, यानी पाप पाप कर्म होंगे सारे के सारे। पाप कर्म होंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? दुख और कष्ट। पापों का रिएक्शन दुख और कष्ट। या पुण्य भी हुए तो कौन से पुण्य होंगे? शरीर को सुख देने वाले, है ना, जो तथाकथित पुण्य है, कर्म कांड, है ना। कर्म कांड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। या तो हम विकर्म करेंगे या कर्म करेंगे, यानी या तो सकाम कर्म या विकर्म। और दोनों का रिएक्शन क्या है? दोनों का रिएक्शन ही कष्ट है। प्रभुपाद जी ने कहा ना, एक सोने की चेन से बंधा है, एक लोहे की चेन से बंधा है, दोनों बंधे हुए हैं। जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए इनको दुखों का कारण कहा गया है, 5 प्रकार के क्लेश को। अब इन 5 प्रकार के क्लेश जो हैं इनसे जो हम जो कार्य करते हैं इस ऐसी स्थिति में आकर के, वो कार्यों से, यानी वो पाप कार्य करते हैं, वो पाप कार्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार से वो अ, प्रकट होते हैं, 4 अवस्थाओं में। उनको बोला गया प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज। ये 4 जो है कैटेगरी है इसकी। तो कह रहे हैं कि वे सब इन्हीं 5 क्लेशों से निर्मित होते हैं। ये जो 4 प्रकार की जो कैटेगरी है, 4 अवस्थाओं में प्रकट होता है हमारा पापों का रिएक्शन, वो 5 प्रकार के क्लेशों के द्वारा ही निर्मित। यानी हम भौतिक चेतना में होते हैं तो हम इस तरह के कार्य करते हैं जिनसे हमारे कर्मों का रिएक्शन उत्पन्न होता है, चाहे वो पुण्य कर्मों का हो चाहे पाप कर्मों का हो, दोनों का रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध बनता है वो। यानी 4 अलग अलग रूपों में होता है डिवाइड: प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कि हमारे उन कर्मों का जो रिएक्शन है वो इस जीवन में डिसाइड हो चुका है कि हमें क्या क्या भोगना है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। यानी जो फलीभूत हो चुके हैं या अभी भोगे जा रहे हैं, फलीभूत हो चुके हैं, जीवन में डिसाइड हो चुके हैं हमें क्या क्या भोगना है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का अर्थ है जो भविष्य में फलीभूत होंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, अगले जीवन में, उससे अगले जीवन में, इस तरह से, जो भी फल देने वाले नहीं है, वो तो सेफ पड़े हैं, एफडी है वो।
और ये जो है प्रारब्ध जो है ये करंट अकाउंट की तरह है, रोज लेन देन, और वो एफडी की तरह है प्रारब्ध। और तीसरा है रूढ़। रूढ़ को कूट भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। कूट या सूक्ष्म पाप। तो रूढ़ जो है ये वो है जिनके बीज अभी पनप रहे हैं, यानी सक्रिय नहीं है, अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, सक्रिय होने में टाइम लगेगा। चौथा जो है वो बीज है, यानी वे पाप जो केवल बीज रूप में विद्यमान है और अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा में है। यानी रूढ़ वे हैं जो प्रोसेस में लग चुके हैं पनपने की, और प्रारब्ध वे हैं जो भी इस जीवन में डिसाइड हो चुके हैं। यानी उसके जस्ट बाद वाले जो बीज रूढ़ रूप में हैं वो पनप रहे हैं, यानी शुरुआत हो चुकी है उनकी, वो आगे मिलेंगे हमें नेक्स्ट। और अप्रारब्ध वो हैं जो अभी कुछ भी उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, एज इट इज पड़े एफडी की तरह। और बीज रूप में जो है वो बीज रूप में है, जैसे अनुकूल परिस्थिति से बीज को हमने डाल दिया जमीन में, लेकिन अनुकूल परिस्थिति नहीं है, अगर हवा पानी प्रकाश नहीं मिल रहा है तो नहीं उगेंगे, अंकुरित नहीं होंगे। और जैसे वो सारी स्थितियां मिलेगी वो अंकुरित हो जाएंगे। उस तरह से तो ये चार अलग अलग रूपों में जो हमारे ये पापों के रिएक्शन रहते हैं। जैसे इसको हम और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ सकते हैं। पूर्व जन्म कृत जिन पापों का फल वर्तमान जन्म में भोगना है वे प्रारब्ध कहलाते हैं। और अनेक जन्मों में किए हुए पाप जो संचित रूप में सुरक्षित हैं उनका फल अभी तक भुगतना आरंभ नहीं हुआ है, अथवा जो अभी तक अनभिव्यक्त अभिव्यक्त नहीं हुए जमा है, उन्हें अप्राप्त कहा जाता है। और रूढ़ इसको कहा जाता है जो पाप बीज का रूप धारण कर आने वाले समय में फूटेंगे और अपना फल लाएंगे, उन्हें रूढ़ पाप कहा कहते हैं। और बीज बीज वे हैं जो वासना में पाप वासना के रूप में रहते हैं और प्रारब्ध की पृष्ठभूमि है। ये प्रारब्ध से ठीक पहले की अवस्था, उसको बोलते बीज। वासना के आकार में चित्त में गुप्त रूप से रहते हैं और यथा समय में भगवान की इच्छा से प्रारब्ध होकर अपने फलों का भोग कराते हैं। यानी हमारी चेतना में कॉन्शियस में जो है ये वासना के रूप में रहते हैं, और जब वो मौका होता है, ऐसा वो सिचुएशन बनती है, तो वो प्रारब्ध के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से चार अलग अलग अवस्थाओं में हमारे पापों के फल सेव होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे बढ़े हैं। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, रूढ़ और बीज, है ना, चार। हरे जैसे कृष्णा प्रभु जी, इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इसमें जो अप्रारब्ध है जो मतलब पड़े हैं, तो वो मतलब कभी ना कभी हमें कम भोगने पड़ेंगे, इसका कुछ समझ में नहीं आया अप्रारब्ध का। अप्रारब्ध ये वो है, जैसे हमारा बहुत सारा डेटा है ना, उसमें से कुछ हमें इस जीवन के लिए तय होगा कि आपको ये मिलेगा, इतना इतना मिलेगा, वो तो हो गया प्रारब्ध। हम्म, ठीक है। और दूसरा जो बहुत सारा पड़ा है अभी भी, जिसका भी कुछ लेन देन नहीं है, वो पूरा एज इट इज पड़ा है, वो अप्रारब्ध है। वो कब भविष्य में अगले जीवन में मिले, उससे अगले जीवन में मिले, किस अगले जीवन में मिले, पता नहीं। ठीक है। अब इस मनुष्य जीवन में हम कुछ और नया करेंगे, वो नया क्रिएशन हो गया, उसको क्रियमान कर्म बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। हम्म, क्रियमान कर्म यानी हम नया बनाते हैं, उसका फिर अप्रारब्ध बनता है, वो अप्रारब्ध वाले स्टोर में जाके सेव हो जाता हम्म, है ऐसे। जैसे प्रभु जी वो धृतराष्ट्र ने पाप किए थे किसी जन्म के अंदर, कि उसने 100 मुर्गी के अंडे वो बच्चों को मारा था, और उसका यस यस, आगे हाँ। जाके काफी टाइम बाद में उसको रिएक्शन हुआ उसका, तो वो कौन से उसमें आएगा? अब तो अप्रारब्ध में सेव हो गए उसके,
है ना। अब उसका रिएक्शन उसको जब मिला, जब उसके पास पुण्य थे, 100 बच्चे होने का पुण्य मिला, पुण्य क्रिएट हो गया उसका, तब जाकर के उसको रिएक्शन मिला वो, है ना। 100 जन्म पहले उसने ऐसा पाप किया, उसके बाद में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि फिर मुझे उसी टाइम क्यों नहीं मिल गया, अगले जीवन में दंड क्यों नहीं मिला, 100 बच्चे मेरे मारे गए। तो भगवान ने कहा कि आपके पास पुण्य नहीं थे कि आपके 100 संतानें हों, 100 पुत्र हों, वो पुण्य उस समय नहीं था। आपने बाकी आगे 50 जीवन में जो है या 100 जीवन में वो पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, उसके बाद अब इस जीवन में आपको वो पुण्य का फल मिला कि आपके 100 बच्चे हुए हैं, 100 बच्चे हुए तो फिर आपको पुण्य का फल मिल गया हो। अब उसी के साथ साथ आपको पापों का रिएक्शन भी मिल गया। अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब जैसे मान लो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश था, उसके अंदर यस दो यस। सौ 250 लोग मारे गए, और उसमें कुछ हम्म। पुण्य आत्माएं भी थी, कुछ किसी भी प्रकार के कर्म थे, लेकिन एक साथ उनको सजा मिल गई। तो हम्म। वो कौन से कर्म थे कि कलेक्टिव जो एक साथ मिले? कलेक्टिव कर्म होता है, कलेक्टिव कर्म। इन बहुत लोग मिलकर के एक साथ कोई उस गलत काम करते हैं, फिर उनको वापस मिला करके उनको सजा दी जाती है। एक तो इंडिविजुअल होता है, एक कलेक्टिव होता है, एक इंस्टेंट होता है, यानी तुरंत कुछ किया गलत, तुरंत रिएक्शन मिल गया, खत्म हो गया वहीं पे, बैलेंस बराबर। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई दंड कुछ गलत काम किया है, सरकार उसको अगर दंड दे दे, राजा उसको दंड दे दे, तो उसका वही हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन अगर उसको दंड नहीं दिया गया तो फिर उसको अगले जीवन में उसको भोगना पड़ता है, प्रकृति के नियमों के द्वारा। तो राजा, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, तो वो उसको दंड दे करके उसके कर्मों को वहीं काट सकता है, यानी उसको सजा वहीं पे मिल गई। नहीं तो फिर सजा आगे चल के और बड़ी बड़ी मिलेगी उसको। ठीक है, बहुत कुछ बाकी है अभी। तो ये जो अनर्थ हैं, क्लेश, ये जो क्लेश हैं 5 प्रकार के, और उसके अलावा जो 4 रूपों में इसके रिएक्शन जो स्टोर होते हैं, ये सारे क्लेश की कैटेगरी में। तो जब हम भक्ति करते हैं तो उसे 2 विशेष गुण प्रकट होते हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। तो क्लेशाग्नि जो है, इन भक्ति की विशेषता है कि सारे क्लेशों का नाश। ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, ये दुख के मूल मूल कारण ही है, और ये सारे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं भक्ति करने से, जड़ से समाप्त हो जाते हैं, पूरा रिमूव हो जाते हैं। इसलिए इस गुण को कहा गया है, भक्ति के इस गुण को क्लेशाग्नि। क्लेशों का पूरा समूल नाश कर देती है, ऐसी अग्नि है ये, ऐसी प्रचंड अग्नि है। जैसे अग्नि पूरे अ, जंगल को जला करके राख कर देती है, उसी तरह से भक्ति के द्वारा एक ऐसी दिव्य अग्नि प्रकट होती है कि हमारे सारे क्लेश जल करके खत्म हो जाते हैं, क्लेशों का नामो निशान नहीं रहता। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध रूढ़ बीज सब खत्म। हम स्पेशल जो 5 क्लेश हैं जिनके कारण ये सब हो रहा है, वो सारे कारण खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा दिव्य गुण है वो क्या है? शुभदा, यानी शुभ। सारे दिव्य गुण जो हैं, शुभ गुण प्रकट होते हैं हमारे अंदर। तो कौन कौन से गुण है वो गुण बताए गए हैं? भौतिक विषयों में वैराग्य, उदासीनता, पहला गुण है ये। दूसरा है परम भगवान में रुचि, भगवान में, उनके नाम में, उनके कार्यकलापों में, उनकी लीलाओं में रुचि उत्पन्न होती है, और भौतिक विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। और भगवान के प्रति मित्रता और प्रेम भाव, भगवान के प्रति सेवा का भाव, मित्रता का भाव, प्रेम का भाव, ये जागृत होता है। और दया, क्षमा, सत्य, सरलता, ये दिव्य गुण प्रकट होते हैं। दया का भाव, वास्तविक दया, क्षमा का भाव, ये सब प्रकट होते हैं। और समत्व भाव, समभाव को प्रकट होता है।
और धैर्य, गंभीरता, सम्मान देना, विनम्रता और सभी जीवों के प्रति करुणामय व्यवहार, ये सारे दिव्य गुण जो है भक्त के अंदर प्रकट होते हैं। दोनों एक साथ साथ चलते हैं, यानी क्लेशों का अंत, क्लेश नष्ट होते जाते हैं और दिव्य गुणों का विकास होता है। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, दोनों गुण एक साथ प्रकट होते हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा। कौन सा श्लोक है वो? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते सुरा, हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो भई। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, अकिंचन भक्ति करते हैं, उनमें सारे दिव्य गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं। सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, सारे दिव्य गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं भक्ति करने वाले। इसके अपोजिट, हरा भक्तस्य कुतो महद गुण, जो भगवान का भक्त नहीं उसमें कोई महान गुण नहीं होते। वो मनोरथेन सती धावतो भई, वो अपने मन के घोड़े पर सवार रहता है, मन के रथ पर सवार होकर के चलता रहता है, मन मर्जी से चलता है, उसमें कोई दिव्य गुण प्रकट नहीं होते। एक और श्लोक है, भक्ति परेशान भो विरक्ति अन्यत्र चेस्त्री एक काल है। एक ही समय में जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें विरक्ति विरक्ति आती है, यानी भौतिकता के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये एक साथ प्रकट होती है उसमें। तो इसको एग्जाम्पल देके उसी श्लोक में एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो भोजन के एक एक कोर के साथ में हमें तृप्ति, संतुष्टि, और हमारी भूख जो है, जो भूख लग रही थी वो मिटती जाती है, तृप्ति मिलती जाती है, संतुष्टि मिलती है और स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, तीनों एक साथ होता है। उसी तरह से भक्ति करने से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है और भगवान का साक्षात्कार होता रहता है, बढ़ता जाता है, और भौतिक विषयों से वैराग्य, ये तीनों चीजें एक साथ प्रकट होती है। भक्ति परेशान भो विरक्ति अन्यत्र चेस्त्र एक काल है, एक ही समय में तीनों चीजें होती है। तो उसी प्रकार भक्ति करने से क्लेशों का विनाश और दिव्य गुणों का विकास एक साथ होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी समय हो चुका है और बहुत सारी चीजें बाकी रह गई। तो शुद्धता भक्ति की वह स्थिति है जहां दिव्यता खिलने लगती है, और भक्ति सिर्फ नकारात्मकता हटाती ही नहीं बल्कि आंतरिक वैकुंठ गुणों को प्रकट करती है, दिव्य गुणों को प्रकट करती है। तो भक्ति में प्रगति की अवस्थाएं, तो भक्ति में प्रगति की अवस्थाएं क्या क्या है वो थोड़ा हम समझते हैं ना। भक्ति शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, कौन बताएंगे आप में से? लो स्टेप है ना भक्ति की, क्या है पहली? श्रवण। हम्म श्रवण। वो तो नवदा भक्ति हो गई, वो अच्छा। तो 9 प्रकार की भक्ति है, वो श्रद्धा। स्टेप वाला। श्रद्धा। सबसे पहले स्टेप क्या है? दोनों स्टेप है, श्रद्धा साधु संग। तो सबसे पहले होगी श्रद्धा, तो भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है, आप क्या समझते हैं श्रद्धा से, बताइए। हम्म कौन बताएंगे? भगवान में श्रद्धा मतलब ये विश्वास कि भगवान है। भ- भगवान में पूरा विश्वास होना, सुख दुख जो भी है हमें
अविचल भाव से भगवान के शरणागति रहना है। हम्म। तो श्रद्धा, यस, बताइए गुरु जी, पीताम्बर प्रभु। हरे प्रभु जी, साधना किसी अलौकिक चीज में पूर्ण विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है प्रभु जी। Yes. किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास श्रद्धा की डेफिनेशन है। अलौकिक या पारलौकिक, यानी जो इस भौतिक जगत की नहीं है। यानी भौतिक जगत की सारी चीजें तो भौतिक है, वो तो मैटर है। तो भौतिक जगत से बाहर की अलौकिक चीज जो पारलौकिक वस्तु है, उसमें अटूट विश्वास, उसको बोलते हैं श्रद्धा। ओके, थैंक यू। तो यानी अलौकिक कौन है? भगवान है, भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, भगवान का नाम है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के द्वारा दिया गया शास्त्र है, ये सब अलौकिक वस्तुएं हैं। भगवत गीता है, भगवान की वाणी है। तो इनमें अटूट विश्वास होना, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्तों में, भगवान की वाणी में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान की लीलाओं में, भगवान में अटूट विश्वास, उसको कहा गया श्रद्धा। तो श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है, लौकिक की श्रद्धा और स्वाभाविक की श्रद्धा। लौकिक की हम भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ चुके हैं पहले। लौकिक की श्रद्धा का मतलब है दिखावटी श्रद्धा है, या किसी के कहने से हम गए, किसी के प्रभाव में आकर के, या बाई फोर्स, है ना, उसको लौकिक की श्रद्धा कहते हैं। और स्वाभाविक की श्रद्धा जो है वो बाह्य कारणों से नहीं होती, अंदर से होती है, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से होती है। लौकिक की श्रद्धा बाह्य कारणों से होती है। तो लेकिन लौकिक की श्रद्धा भी धीरे 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 धीरे, कितने दिन एक्टिंग एक्टिंग करेंगे हम, एक्टिंग करते 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 एक दिन वास्तविकता में बदल जाती है। ऐसे कई घटनाएं हुई है। तो लौकिक की श्रद्धा, कोई व्यक्ति दिखावट में जाता है, लेकिन वहां जाके क्या करेगा? सुनना पड़ेगा, वहां भक्तों से सुनेगा, दर्शन करेगा, प्रसाद लेगा, तो धीरे धीरे वो श्रद्धा उसकी स्वाभाविक ही हो जाएगी। तो श्रद्धा है पहला। दूसरा क्या है? साधु संग। साधु साधु संग। तो साधु फिर श्रद्धा होने से वो बार बार संग करता है भक्तों का, है ना। श्रद्धा होने से बार बार आता है, वो संग करते 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 फिर धीरे धीरे अपलिफ्ट होता है, साधु संग करता है। फिर गुरुपाद आश्रय, पहले प्रभुपाद आश्रय, फिर प्रभुपाद जी की शिक्षाएं सारी पूरी इस्कॉन में, तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में फॉलो करना शुरू करता है, सुनता है, पढ़ता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर आगे चल के गुरुपाद आश्रय, गुरु की शरण ग्रहण करता है, आश्रय लेता है। इस प्रकार से वो गुरु के निर्देशन में भक्ति शुरू करता है, या भक्तों के निर्देशन में भक्ति करता है, उसको भजन क्रिया बोलते हैं। तो श्रद्धा साधु संग, साधु संग से हमारी श्रद्धा स्ट्रोंग होती है। श्रद्धा साधु संग करते करते हमारी जो श्रद्धा है वो और मजबूत हो जाएगी, स्ट्रोंग हो जाएगी। पहले शुरुआत में हमारी श्रद्धा क्या होती है? कोमल होती है, किसी भी क्षण ब्रेक हो सकती है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, ब्रेक हो जाएगी, श्रद्धा टूट जाएगी, ये कोमल श्रद्धा है। लेकिन साधु संग करने से, बार बार सुनने से, शास्त्रों के विषय में सुनते हैं, नाम जप करना शुरू करते हैं, भक्ति के विधि नियमों का पालन शुरू कर देते हैं, तो हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत हो जाती है, फिर हम जल्दी से हिलने वाले नहीं है। तो गुरु से सदाचरण और साधना के नियमों के विषय में पूछता है व्यक्ति बाद में आगे चल के, और गुरु के निर्देशों का पालन करके वह साधक अपने समान स्तर के भक्तों से मैत्री करता है और श्रेष्ठ भक्तों की संगति में आश्रय प्राप्त करता है। इस तरह से भजन क्रिया शुरू हो जाती है। तो भजन क्रिया यानी भक्ति का अभ्यास, 3 नंबर स्टेप है भजन क्रिया। साधना भक्ति का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। और साधना भक्ति में क्या क्या चीजें आ रही हैं? साधना भक्ति में तो प्रभु जी वो जो भक्ति के 9 अंग हैं वही आएंगे ना? कौन से 9?
श्रवण कीर्तन स्मरण। यस यस। जैसे भक्ति रसायन सिंधु में 64 अंग बताए गए हैं, है ना, भक्ति के, उसी में आ गए वो भी। तो भजन क्रिया में जैसे प्रभुपाद ने बताया, सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती करना है, नाम जप करना है। तो नाम जप करना क्या है? श्रवण कीर्तन है। तो वही सारे, सब कुछ वही है। और मंगला आरती करना, या खुद विग्रह की पूजा करना, अर्चन करना, या मंगला आरती में अटेंड होके सुनना देखना, वो सब जो 64 अंगों में वो सब कवर होते हैं, उन्हीं में से सारे। तो इस तरह से भजन क्रिया शुरू होती है। शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना, ये सारे भजन क्रिया के अंग हैं। तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है। और भजन क्रिया जो है, कहते हैं वो 2 प्रकार की है, अनिश्चिता और निश्चिता। यानी अनिश्चिता भक्ति और निश्चिता भक्ति। हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं वो निश्चिता है कि अनिश्चिता है, आगे पता चलेगा ना, आगे कुछ लक्षण बता रहे हैं आपको। तो 2 प्रकार की होती है मेरी साधना भक्ति। शुरुआत में 2 तरह की है, अनिश्चिता और निश्चिता। निश्चिता का अर्थ है स्थिर, और निश्चिता का अर्थ है जो ऊपर नीचे चलती रहती है, अस्थिर है, स्थिरता नहीं है उसमें। तो अनिश्चिता भजन क्रिया की 6 अवस्थाएं हैं। अनिश्चिता भक्ति भजन क्रिया के 6 अवस्थाएं। तो पहली है उत्साहमयी। उत्साहमयी यानी प्रारंभ में अत्यधिक झूठा उत्साह, जैसे अब मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, या ऐसा बन जाऊंगा, वैसा बन जाऊंगा। ये अनिश्चिता भक्ति का लक्षण है, उत्साहमयी, बहुत अधिक उत्साह, अति उत्साह। आपने देखा होगा, आप खुद इसको अपने आप में रियलाइज कर सकते हैं। शुरुआत में आप जुड़े थे तब कैसा था? हम्म। तो इसको डिटेलिंग करते हैं आगे। तो उत्साहमयी। दूसरा है घन तरला। घना तरला का मतलब साधना में कभी बहुत अधिक जोश होना और कभी बिल्कुल ठंडे हो जाना, शून्यता। यानी असंगत प्रयास, कोई संगत नहीं है, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, इतना अप एंड डाउन चलता है घन तरल। कभी बहुत घना और कभी बहुत तरल। फिर तीसरा है व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प का अर्थ है अनिश्चितता और भ्रम। यानी कौन सा मार्ग उचित है, किसको चुने किसको न चुने, किसको गुरु बनाए किसको गुरु न बनाए। कई लोग तो कई कई सालों तो लटकते रहते हैं, चुन नहीं पाते गुरु किसको बनाए। और भी बहुत सारी चीजें आगे हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा विषय संग्रह, इन माया और विषयों से संघर्ष। संघर्ष करते रहते हैं, कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं, पूरी तरह से जीत नहीं पाते। और पांचवा है नियम अक्षमा। यानी बार बार नियम बनाते हैं कि कल 16 माला करना है, और 16 माला नहीं होती। फिर नियम बनाते हैं, एक दिन 2 दिन चलता है, फिर नियम टूट जाता है। नियम अक्षम। या और कुछ नियम बनाते हैं, इतना पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ेंगे 2 घंटा पढ़ेंगे, नहीं कर पाते। छठा है तरंग रंगिनी। यानी भक्ति से जुड़ी छोटी छोटी जो सिद्धियां हैं, जैसे कि सम्मान, भक्ति करने से सम्मान प्राप्त होता है, नाम यश प्राप्त होता है, उनसे अटैचमेंट हो जाना, या उनका अ, अहंकार हो जाना, सेवाओं को लेकर के अहंकार हो जाना। तो ये सब जो है ये अनिश्चिता भक्ति के लक्षण है। इसको हम आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले उत्साहमय को समझते हैं। तो उत्साहमय क्या है? झूठा उत्साह। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई छात्र है और उसने एडमिशन लिया स्कूल में, और लेते हुए सोचे मैंने बहुत बड़ा महान विद्वान बन गया। और डॉक्टर के लिए एडमिशन लिया, और डॉक्टर एडमिशन लेते कि मैं तो डॉक्टर होगा, सब मुझे डॉक्टर बुलाओ, है ना, मुझे प्रभु जी बुलाओ, अब इस्कॉन का भक्त बन गया हूँ, मैं तो प्रभु जी हूँ, इस तरह से, या मैं डॉक्टर हूँ। तो अपने आप को प्रशंसा का पात्र घोषित करना, पात्र समझना प्रशंसा का, इस तरह से। उत्साहमयी, अत्यधिक उत्साह।
और कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप इसका, उत्साह में का? आपने कुछ रियलाइज किया होगा। हम्म। जैसे कुछ कहते हैं कि मुझे तो सब पता है, अब मुझे क्या जरूरत है और सीखने की, है ना? हमें तो सब पता है, सब कुछ जान लिया है हमने, हम तो पूर्ण भक्त बन चुके हैं, शुद्ध भक्त बन चुके हैं। और कोई एग्जाम्पल बताएंगे? कुछ भी करके प्रभु जी उसका ढिंढोरा पीटना है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम्म। और हाँ प्रभु जी, इसका एक जैसे एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि कई बार है ना, इतना उत्साह आ जाता है कि जो सेवा नहीं भी दी होती है उसमें भी इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा भी कर लें, वैसा भी कर लें। फिर चाहे हमारी सब चीजें प्रॉपर हो नहीं रही हो, पर ऐसे लगता है कि ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें। ये वो भी शायद ठीक है। अधिक उत्साह हो। ठीक है। दूसरा है घन तरला। घन तरला का अर्थ है चंचल साधना, यानी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स। जैसे कई बार तो बहुत मन लगता है भक्ति में, बहुत मन लग रहा है भक्ति में, पूरा दिन ही पढ़ते रहे, पूरा दिन ही सुनते रहे, है ना, ऐसा होता है। और कई बार बिल्कुल मन नहीं लगता है, मन लग ही नहीं रहा, कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। कई बहुत ज्यादा, कई बार घना हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा तरल हल्का पड़ जाता है, ऐसी स्थिति होना। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ में? तो जी ये तो बहुत होता है। किसी के साथ प्रभु जी दुख आ गया तो पूरे दिन भर भजन सुनता रहेगा आज तो, और उसके अगले दिन जब दुख चलेगा तो एक भी दिन बस फिर वो भौतिकता में लिप्त हो जाएगा। यस, ऐसा करते हैं लोग। जिस दिन 26 जनवरी 15 अगस्त होगी तो पूरा दिन वो गाने चलेंगे, मेरे देश की धरती, है। और उसके बाद अगले दिन पूरा, फिर बाद में भांगड़ा चलेगा, रॉक म्यूजिक चलेगा। भक्त के लिए बताइए कोई एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा भी, ऐसा कभी मैंने फील किया है, जैसे ना मतलब कभी काम करते हुए या टाइम भी निकल जाता है, बुक भी पढ़ लेते हैं, पूरी साधना अच्छी हो जाती है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन अच्छा चलता है, फिर चौथे दिन ऐसा आता है कि कोई टेंशन आ गई या फिर कोई ऐसी बात हुई, मतलब किसी कहीं जाना आना पड़ गया और वो टूट गया, फिर वो ब्रेक हो गया, तो ये भी क्या इसी में ही आएगा क्या? वो आता है, आगे आएगा वो, नियम क्षमा। वो अच्छा। नियम क्षमा में आएगा। इसमें ये इसका है, एग्जाम्पल इसमें इंटरेस्ट वाली बात है, यानी बहुत, कई बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं भक्ति में। कई बार बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, विचार करिए, अगली क्लास में करेंगे इन 6 पॉइंट को। वापस इसके एग्जाम्पल से आप थोड़ा निकालिए, खुद के निकालिए, दूसरों के नहीं। उत्साहमयी है, यस बताइए आप। तो जी मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, मतलब जैसे कभी जैसे मान लो गुरु महाराज आए, तो वो 2 3 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, मंदिर आता हूँ और साथ में रहते हैं पूरे। अगला दिन होता है ना वो पूरा ऑफिस में और इन चीजों में ऐसा जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है कि 3 दिन वहां निकले तो फिर एकदम से ब्रेक डाउन आ जाता है फिर। साधना वाधना होती है पर जो वो था वो ब्रेक डाउन एकदम से आता है। या कभी जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनमें बहुत अच्छा ऐसे होता है और उसके बाद फिर एकदम ब्रेक डाउन होता तो इन 6 के कुछ एग्जाम्पल्स अपने नोट करें,
है ना, उत्साहमयी का, और घन तरला, फिर तीसरा व्यूढ़ा विकल्प। व्यूढ़ा विकल्प जो है ये बहुत शानदार है। इसमें क्या बताया है? द्वंद्व और भ्रम, यानी इस तरह के भाव आना भक्त के अंदर, इस तरह के विचार आना, जैसे अ, कि क्या मुझे घर पर रहकर ही परिवार के साथ परिवार को कृष्ण भावना में बना देना चाहिए, घर पर रहकर भक्ति करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, सारे परिवार को लेकर के उनको भक्त बनाना चाहिए, या सब कुछ दूसरा विचार आता है फिर कि सब कुछ त्याग करके वृंदावन में जाकर साधना में लीन हो जाए, हैं? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये क्या लफड़ा है, सब बेकार है, ये सब तो डिस्टर्ब करने वाले हैं, ये सब व्यवधान डालने वाले भक्ति में, वहां जाकर के केवल श्रवणम कीर्तनम करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसा विचार आना। या फिर ऐसा विचार आना कि क्या पहले संसार के सुख भोग लूं, और फिर जब सब नश्वर लगने लगे, ये सब बेकार ऐसा लगने लगे, रियलाइजेशन हो, तब जो है मैं वहां चला जाऊं, संन्यास ले लूं, ऐसा विचार आना। या फिर ऐसा विचार आना कि ये सब मृग तृष्णा है, संसार तो बेकार है, इसको छोड़ दो, ये सब है अंधकूपम, प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहम अंधकूपम, ये तो अंधे कुएं के समान है, इनको सबको छोड़ दूं, सब बेकार है, ऐसा विचार आना। फिर विचार, ऐसा विचार भी आ सकता है कि अगर मैं पहले संन्यास ले लिया, समय से पहले मैंने सब छोड़ दिया, संन्यास का मतलब सब छोड़ दिया, तब अगर छोड़ दिया और मेरा मन अगर संसार में अटका रहा, तो कहीं मैं छोड़ने के बाद जो स्थिति में जाऊंगा उससे गिर न जाऊं, वापस से फॉल डाउन नहीं हो जाए, ऐसा विचार आना है। इसलिए अभी केवल शरीर चलाने के लिए कार्य कर लूं, इच्छाएं शांत हो जाए, फिर वृंदावन जाकर पूर्ण भक्ति करूं, ऐसा विचार। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार कि जो मंदिर वाले ब्रह्मचारी होते हैं, वो सोचते हैं गृहस्थ अच्छी भक्ति करते हैं, हमसे तो ये अच्छी भक्ति करते हैं, इससे अच्छा गृहस्थ बन जाए। गृहस्थ सोचते हैं कि ब्रह्मचारी अच्छी भक्ति करते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, उनके 24 घंटा भक्ति का ही काम है, हम कहाँ फंस रखे हैं, ये काम करो वो काम करो धन कमाओ, तो ऐसे विचार आना, तो मैं तो मंदिर चला जाता हूँ, मंदिर जाके बैठ जाता हूँ, या मंदिर वाले सोचते हैं तो गृहस्थ बन जाता हूँ, व्यूढ़ा विकल्प। इस तरह के तरह तरह के विकल्प आते रहते हैं दिमाग में। तो कहते त्याग से यदि भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो वह व्यर्थ है। लेकिन अगर वह भक्ति से उत्पन्न हुआ हो और उसी पर आधारित हो तो वह स्वीकार्य है। यानी त्याग जो है, त्याग का भाव, भक्ति करने से जो त्याग का भाव उत्पन्न होता है स्वाभाविक रूप से, वह सही है। और त्याग करें, हम ये त्याग दें वो त्याग दें, उससे अगर भक्ति उत्पन्न होती, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कभी नहीं होगा त्याग करने से भक्ति, क्योंकि त्याग पर निर्भर नहीं है भक्ति। तो हम ये त्याग करके वो त्याग करके अच्छे भक्त बन जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो अच्छे भक्त बन जाएंगे, वहां वो कर लेंगे तो अच्छे भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर होता तो अच्छा है, तो नहीं तो बेकार है, तो विड़ा विकल्प। तो इस तरह के, इस स्थिति में निरंतर ऐसे विकल्प आते रहते हैं भक्ति मन में, बार बार। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, कुछ संकल्प करना, फिर दूसरा विकल्प देना, फिर संकल्प करना, फिर दूसरा तीसरा विकल्प देना, अपने ही संकल्प को बार बार ब्रेक करना और दूसरा दूसरा विकल्प एक्सेप्ट करना। फिर है विड़ा विकल्प को एक और शब्द दिया गया है, विस्तृत निर्णयहीनता, ये निर्णय नहीं कर पाना। जैसे कुछ लोग, कुछ भक्त सोचते हैं, कभी कभी नया साधक तर्क और तर्क शास्त्र के सहारे गृह जीवन का तत्काल त्याग उचित ठहराता है। उसे विश्वास होता है कि भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आश्रमों में साधुओं को भरपेट भोजन मिलता है। अतः कभी संन्यास लेने की सोचता है, तो कभी सोचता है कि गृह जीवन तो केवल आसक्ति वालों के लिए दुखदाई है, अगर मैं निर्लिप्त निर्लिप्त रहूं तो गृह जीवन भी साधना का क्षेत्र बन सकता है। कभी ऐसा विचार आता है, परस्पर विरोधी विचार। और कभी कई बार सोचता है, ये क्या मैं केवल जप करूं या श्रवण करूं या सेवा करूं, क्यों ना अम्बरीश महाराज की तरह सभी अंगों का पालन करूं, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, सेवे मने कृष्ण पदार विंदे। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है ऐसा? हम्म,
तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। तो अच्छा है भक्त से कोई जिनके गाइडेंस में हो या अपने गुरु महाराज से राय लेना चाहिए ऐसी स्थितियों में। फिर है विषय संग्रह। विषय संग्रह जो है, संग्रह है इसमें इंद्रिय सुख से संघर्ष। अर्थात एक तरफ तो इंद्रिय विषयों से बचना है, दूसरी तरफ मन जो उधर भागता है, चित्त जो है हमारा, मन जो है विषयों से आसक्त है और हम उससे दूर करने का प्रयास करें। वो युद्ध चलता रहता है, आपस में संघर्ष चलता रहता है, कैसे इसको त्यागें। संकल्प करता है बार बार और बार बार उससे नीचे गिर जाता है। खुद ही संकल्प करता है ऐसा नहीं करूंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब से ये नहीं, अब से ये नहीं, अब से ये नहीं, और फिर वापस उसमें लग जाता है। तो इस तरह से विषय संग्रह। कभी जीत जाता है, कभी माया के हाथों पराजित हो जाता है। इंद्रिय सुख से युद्ध, इसको बोलते हैं विषय संग्रह। ये सब होता है कि नहीं होता है? हम्म, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100% है प्रभु जी ये तो। होता है। ये सारी बातें आप हम पर लागू हो रही कि नहीं हो रही, या कोई दूसरों के लिए हो रही है? ऐसा लग रहा है मुझे हैं? हमारी बातें कर रहे हैं। फिर है नियम क्षमा। नियम क्षमा यानी नियम संकल्प निभा न पाना। हम कुछ संकल्प करें, है ना, कि कल से मंगला आरती एवरीडे, है ना, एवरीडे करेंगे मंगला आरती, और होती नहीं हो, 2 दिन 4 दिन होती है फिर नहीं होती। या कल से मैं जो है 25 माला जप करूंगा, फिर नहीं होता है। कुछ दिन होता है, 2 4 दिन, फिर नहीं होता है। या कल से मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से संकल्प लेते हैं, नियम बनाते हैं, और वापस नियम टूटते हैं, फिर नियम बनाते हैं, फिर टूटते हैं। ऐसा होता है, पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। और नियम अक्षम, हम नियम पालन करने में अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, व्यूढ़, विकल्प, संग्रह, विषय संगर और नियम अक्षम, तो ये भक्त की अस्थिर साधना की गहराई को दर्शाती है कि हमारी साधना कितनी स्थिर है, कितनी अस्थिर है। इन तीनों से पता चलता है। यद्यपि हम हर दिन नया संकल्प करते हैं, नए नए नियम लाते हैं, खुद बनाते हैं, तो इसीलिए जो नियम जो हमें गुरु देते हैं, उन नियमों, वो नियम अच्छे से पालन कर पाते हैं। खुद जो बनाते हैं वो नहीं कर पाते। ये आपने नोट किया होगा, है ना। जो गुरु देते हैं हमें नियम, या कोई भक्त देते हैं कि ये नियम करना है, ये पालन करना है, वो अच्छे से हो पाते हैं। खुद जो बनाते हैं वो स्वयं फेल हो जाते हैं। तो विषय संग्रह और वो है इंद्रिय विषयों का त्याग न कर पाना, और नियम अक्षम है भक्ति साधना को सुधारने में असमर्थता। दोनों कहीं मिल नहीं जाए, मिक्स नहीं हो जाए। फिर छठा है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी का अर्थ है भौतिक लहरों में रंग लेना। तरंग रंगिनी। तो जब भक्ति करते हैं तो हमें लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारा यश प्रतिष्ठा बढ़ती है ना, लोग माला पहनाते हैं। और उस समय हमारे मन में क्या आता है, अगर हम उसके प्रति लोभी हैं और वो सुविधाएं उठाना चाहते हैं, माला पहनना चाहते हैं, या यश प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो खतरनाक है भक्त के लिए। यानी उससे आकर्षित हो रहे हैं। ये सब कहा गया कि खरपतवार की तरह है, भक्ति में उगने वाली खरपतवार है। कई बार खरपतवार जो है वो भक्ति लता ही नहीं है, जैसे हमने जो मूल पौधा उगाया है, खरपतवार उसके जैसा लगता है कई बार सेम, लेकिन वैसा होता नहीं है।
तो ये खरपतवार अगर ज्यादा उग गई, अगर कोई जिस पौधे को हमने लगाया उसके चारों तरफ खरपतवार ज्यादा उग गई, अगर उसको नहीं हटाया गया समय पर, तो क्या होगा? सारी जो एनर्जी है वही सोख लेंगे वो अंदर की, और मूल जो पौधा है वो उसको बढ़ने नहीं देंगे, वो बढ़ नहीं पाएगा। खरपतवार जल्दी बढ़ती है। तो उसी तरह से भक्ति में भी ये सब खरपतवार की तरह है। धन सम्मान मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा, ये सब जो है खरपतवार की तरह है। तो इनको समझना जरूरी है। इनके प्रति अगर आकर्षित हो गए तो गए काम से, इसमें लिप्त हो गए, तो इनको उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। तो अगर ये सब चीजें, जो छहों चीजों के द्वारा अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, ये छहों जो बताए गए, अगर हम प्रभावित है तो इसका मतलब हमारी भक्ति जो है क्या है? अनिश्चिता, नैष्ठिक भक्ति नहीं है, स्थिर साधना नहीं है, हमारी अस्थिर साधना है। इससे पता चलता है। अगली बार थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, इसको समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने अपने लेकर के आए। अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए यहीं एंड करेंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा समझ करके एग्जाम्पल के साथ फिर हम अगली तीसरी अमृत वर्ष, जो वर्षा है, अमृत वृष्टि शुरू करेंगे। उसमें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे एक बार वो पांचों एक बार वो बता देंगे एक बार। आपने जो पांच क्लेश बताए थे, एक तो अविद्या था, दूसरा दुखमय को सुखमय मानना, गीता। तीसरा राग द्वेष और अभिनिवेश, यही है क्या पांचों? ठीक है। और कुछ? यस प्रभु जी, वो पांचों मैंने जो बोले वही है क्या? ये ठीक है। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, या कुछ बताना चाहते हैं आप? मीटिंग एंड करें फिर? ठीक है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समझ में आ रहा है सभी क्या, नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी आ रहा है।